जैन डिजिटल पाठशाला। घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला। इन नाटिकाओं की श्रृंखला में प्रस्तुत है क्या हमारी प्रायोरिटीज बैलेंस्ड है। लगभग आज से 25-30 साल बाद, सन 2050 का एक दिन, आज के 5-10 साल के बच्चों के पापा अब बूढ़े हो चुके हैं, अक्सर बीमार रहते हैं और कुछ दिनों से तबीयत काफ़ी खराब हो गई है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। पापा के आखिरी दिनों की बात सुनकर आज बहुत साल बाद उनकी बेटी उनसे मिलने यूएस से आई है। कैसे हैं आप पापा? तबीयत कैसी है? बस बेड में पड़ा हूँ। तू रोज देखती तो है व्हाट्सएप कॉल में, भले ही 3D में बात क्यों ना हो, फोन में बात करने में मन नहीं भरता बेटा। आज तुझे सामने देख लिया, मन खुश हो गया। जाने से पहले तुमसे और बच्चों से मिलने की बहुत इच्छा थी। बच्चों को भी ले आती, आजकल उनसे बात नहीं होती, ज़्यादातर फ़ोन उठाते नहीं हैं और उठा भी लिया तो टॉक टू यू लेटर बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देते। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं। हम भी उन्हें 2-4 दिन में एक बार देखते हैं, बात तो हफ्तों में होती है। वो कहाँ आते इतनी दूर? तो बच्चों पे ध्यान कैसे रहता है? अभी इस उम्र में तो उनको प्यार और धार्मिक संस्कार दोनों बराबर बराबर देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा। और आप जाने दो, मैं अभी थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। मेरा कमरा बंद होगा तो? तू आने वाली है पता चलते ही तेरा कमरा खोलकर पूरा जैसा का तैसा लगा दिया है। देख ले, सब ठीक है या नहीं? बेटी के कमरे के दरवाजे पे आज भी नॉट टू एंटर वंडरलैंड लिखा है। कमरे के अंदर जाते ही उसकी नज़र सबसे पहले उसके प्यारे और बड़े पिंक टेडी पे जाती है। उसे तुरंत उठाकर कस के गले लगा लेती है। उसकी स्ट्रॉबेरी खुशबू उसे कुछ पल के लिए सीधे बचपन में ले जाती है। थोड़ी देर में होश संभाल कर देखती है कि उसके बचपन की हर एक वस्तु जैसे कि तैसे सही जगह संभाल कर रखी है। दीवार पे लगे विराट अनुष्का के पोस्टर्स, फोटो वॉल पे उसके दोस्त, समर कैंप और ट्रैकिंग की फोटोज, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में सिंड्रेला की फोटोज देखकर एक अलग सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। उसके तरह तरह की डिजाइनर ड्रेसेस से सजा वार्डरोब और उसके आगे की ड्रेसिंग टेबल, आईने में अपने आप को देख एक पल के लिए उसे फिर से जवान होने का एहसास छू गया। ड्रॉर्स में मेकअप के सामान से लेकर तरह तरह के किट्स और मशीन्स अभी भी जैसे के तैसे रखे थे। वार्डरोब के बाईं तरफ उसके स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स और ट्रेकिंग सैक लटके हुए थे। उसके बाजू में लगे ग्लास कबर्ड में स्कूल और कॉलेज में जीती हुई ट्रॉफीज, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स थे। बुक शेल्फ में बाकी किताबों के बीच हैरी पॉटर की पूरी सीरीज एकदम उठकर दिख रही थी। उसने उसमें से एक किताब उठाई और वहीं बेड में लेटे लेटे पढ़ने लगी। फ्रेश होने आई बेटी अपने बचपन में खो गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद उसकी नींद खुली तो तैयार होकर बाहर आती है। आ गई? मुझे लगा ही था तू इतनी जल्दी बाहर आने वाली नहीं है। बचपन में भी तेरी मम्मी को कम लेकिन तुझे ज्यादा टाइम लगता था तैयार होने में। पापा आप भी ना, लेकिन कितना संभाल के रखा है सब। ऐसा लग रहा है जैसे समय 25-30 साल पीछे चला गया हो। हाँ, तेरे जाने के बाद तो बस यही तो था मेरे पास। खैर, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि तू अपने बच्चों को ठीक से संभाल रही है। 2-4 दिन में एक बार दिखते हैं, हफ्ते हफ्ते बात नहीं होती, इसका क्या मतलब होता है? तब से मन बेचैन है।
धर्म के संस्कार तो दूर की बात, फैमिली वैल्यूज भी नहीं दिख रहे। तुझे भी इतने साल बाद मेरी याद आई है। तू खुद ही धर्म नहीं करती तो तेरे बच्चे कहाँ से करेंगे? पापा, टाइम कहाँ मिलता है? जॉब में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा डिपार्टमेंट मैं संभालती हूँ। 150 इंजीनियर्स काम करते हैं मेरे अंडर। बाकी मेरे मंथली ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस, आपको पता है गिनने लायक भी नहीं है मेरी उम्र के फीमेल एक्टिव प्रोफेशनल ट्रैकर्स। कामयाब तो तुम हो, लेकिन तुम्हारी कामयाबी किस कीमत पर आ रही है? धर्म, बच्चों के धार्मिक संस्कार। आपने ही तो मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया। एजुकेशन, हेल्थ, करियर, एक्टिविटीज, यही सब दुनिया बना दी थी आपने मेरी, और मैं भी उसमें मस्त हो गई। मेरा कमरा ही देख लो, वार्डरोब डिजाइनर ड्रेसेस, जीन्स टॉप से भरा है, लेकिन मंदिर के कपड़े एक भी नहीं है। वाइट या लाइट कलर के टॉप पहन के जाते थे हम मंदिर। स्कूल बैग, कॉलेज बैग, ट्रैकिंग बैग है, लेकिन पाठशाला का कोई बैग नहीं है। फोटो वॉल में फैंसी ड्रेस और सिंड्रेला की फोटोज हैं, लेकिन जब मैं एक बार चंदन बाला बनी थी तब का कोई फोटो नहीं है। स्कूल में ऑप्शनल लैंग्वेज में जबरदस्ती जर्मन लेने को कहा, संस्कृत लेने से साफ मना कर दिया। आगे आपने फेमस जर्मन राइटर्स की बुक्स जबरदस्ती पढ़ाई ताकि हमको एक फॉरेन लैंग्वेज आ जाए, लेकिन आपने हमें कोई ग्रंथ या धार्मिक किताबें पढ़ने को नहीं कही। बुक शेल्फ में फ्रोजन, डिज्नी, सुपर हीरोज और हैरी पॉटर की पूरी सीरीज है, लेकिन जैन चित्रकथा नहीं है। बचपन में जो 2-4 पढ़ी थी वो भी मंदिर से या दोस्तों से मांगकर पढ़ी थी। मेरे बर्थडे पे आपने मुझे विराट कोहली और अनुष्का के पोस्टर ला कर दिए, लेकिन दीवारों पे आपने कभी महापुरुष और सतियों के पोस्टर्स क्यों नहीं लगाए? स्टेमिना बिल्ड हो इसके लिए एथलेटिक्स और योगा करवाया, लेकिन त्यागी व्रतियों के विहार में जाने नहीं दिया। मुझे कभी व्रत उपवास करने को प्रेरित नहीं किया। बर्ड वॉचिंग, नेचर ट्रेल्स, यहाँ तक कि बाइक टूर्स में भी भेजा, लेकिन कभी सामूहिक यात्रा करने नहीं भेजा। समर कैंप्स और एडवेंचर कैंप्स में तो भेजा, लेकिन कभी धार्मिक शिविरों में नहीं भेजा। रोज इतनी सारी एक्टिविटी क्लासेस और ट्यूशन भेजा, लेकिन पाठशाला, पापा पाठशाला रोज क्यों नहीं भेजा? मेरे इतने सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट के बीच एक भी धार्मिक अचीवमेंट क्यों नहीं है? चलो अब भी देख लो मेरा कमरा। क्या यही है धर्म और शिक्षा का बैलेंस? क्या यही है संस्कार और खेल का बैलेंस? सही कहा। सच में गलती तो मेरी ही है। मैंने ही प्रायोरिटीज ठीक से बैलेंस नहीं की, या फिर कंपटीशन और ऑलराउंड डेवलपमेंट के चक्कर में मैंने सब एक तरफा ही कर दिया। काश मैं बहाने छोड़ खुद ही पाठशाला का भैया बन जाता और तुम्हारी मम्मी पाठशाला की दीदी बन जाती, तो शायद आज दिन नहीं देखना पड़ता। बेटी 2-3 दिन रहकर रिटर्न फ्लाइट पकड़कर वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद पापा बेटी के कमरे में एक बार गए तो सही, लेकिन वापस फिर कभी कदम नहीं रख पाए और बेटी के कमरे को ताला लगवा दिया। बेटी से जब कभी भी बात होती तो उन्हें अंदर से बहुत गिल्टी फीलिंग आती, और पता नहीं बीमारी से या बुढ़ापे से या अंदरूनी पश्चाताप से एक दिन वो चल बसे। लेकिन हमें पाठशाला की तरह पढ़ाना ही नहीं आता। हमारे यहाँ पाठशाला ही नहीं चलती। पाठशाला तो चलती है, लेकिन वो बहुत दूर है। पाठशाला के टाइम ही बच्चों की एक्टिविटी क्लास होती है। पाठशाला में 2-4 ही बच्चे आते हैं। मंदिर में पाठशाला लेने के लिए कोई है ही नहीं। बच्चे पाठशाला में सीख कर हमारा आलू प्याज रात्रि भोजन बंद कर देंगे तो ज्यादा पाठशाला सीखेंगे तो आगे उनका करियर कैसे बनेगा? एक वीकेंड ही तो थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, उसमें भी पाठशाला छोड़ना, ले आना, हमें बाकी वीकली काम भी तो है।
अगले महीने से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसीलिए पाठशाला नहीं भेज सकते। और क्या है हमारे बहाने? पाठशाला की दीदी या भैया को णमोकार मंत्र से शुरू करके आगे सब सिखाना होगा, तो वीकली पाठशाला कितना असर करेगी? बच्चे कितना याद रख पाएंगे? थोड़ा टाइम निकाल कर क्या हम घर में ही अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते? बस 30 मिनट टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक को छोड़ बच्चों की एक एक्टिविटी क्लास कम करके घर में ही अपने बच्चों की पाठशाला नहीं ले सकते? डेफिनेटली ले सकते हैं। घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला, हर मम्मी बने पाठशाला की दीदी, हर पापा बने पाठशाला के भैया। जय जिनेंद्र।